इंसान में प्रेम की कमी है, सो मैनी, मैं वो कह रहा हूँ ना, ज्ञान और ध्यान ये तीनों परिपूरक हैं आपस में। जैसे ज्ञान और ध्यान बेसिक हैं, इससे फिर प्रेम पैदा होएगा, प्रेम बढ़ेगा तो आपका ध्यान बढ़ेगा। ये सारे फिर इंटरकनेक्टेड हैं। बेसिक चीज़ दो से चलो आप, ज्ञान और ध्यान। मान लीजिए किसी भी कारण से हमारे में ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम की कमी है और हम गलत दिशा में चल रहे हैं, तो वो ध्यान, इस बात का आभास ही नहीं है कि हम गलत दिशा में चल रहे हैं और इससे हमारा करियर बर्बाद हो सकता है। हम लेकिन प्रेम के अभाव में अहंकार में आ गए और हम सोच रहे हैं कि बस हम तो जो चाहेंगे अब वो कर लेंगे, लेकिन प्रेम का खाना हमारा खाली है जिससे कि हमारा भविष्य अंधकार में है। वो चीज कैसे समझ में आया और उस पर काम कैसे? मैं बता रहा हूँ ना, ज्ञान जो अकेला है वो खाली कारतूस की तरह, उसके अंदर बारूद नहीं है। अच्छा, खाली ज्ञान प्रेम के बिना खाली कारतूस है। हाँ, बिना बारूद के, बिना ध्यान के, है ना, तो खाली कारतूस है। वो बातें हैं, बातों से कोई प्रेम नहीं हो जाएगा। तो उसके अंदर वो एनर्जी भरनी पड़ेगी। एनर्जी क्या है? ध्यान की एनर्जी डालनी पड़ेगी। ध्यान की एनर्जी डालेंगे फिर हम जो ज्ञान है हमारा प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो जो ज्ञान के इफ़ेक्ट हैं फिर वो आने लगेंगे नज़र। मान लो बुलेट के इफ़ेक्ट है, आपने बुलेट छोड़ दिया, बारूद है नहीं, उसका इफ़ेक्ट कुछ आएगा? नहीं आएगा। अगर बुलेट के इफ़ेक्ट देखने हैं भी, जिस पर्पज़ के लिए बुलेट चलाए वो तभी होएगा ना, उसके अंदर बारूद होएगा। तो ज्ञान जो है हमें इस चीज़ का कि भी प्रेम करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान है। लेकिन इसके इफ़ेक्ट आने के लिए उसके अंदर ताकत चाहिए। ताकत आएगी ध्यान से। गुरुजी, मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, हमारे घर में प्रेम नहीं है, हाँ, मान लीजिए, हाँ, या किसी लेडीज को अपने पति से प्रेम नहीं है, घर में प्रेम नहीं है, जी रहे हैं साथ में, हाँ, और उससे जो है हमारा ज्ञान जो है वेस्ट जा रहा है, हमारी तरक्की रुक रही है, तो क्या ध्यान से वो प्रेम आ जाएगा पति पत्नी के बीच में? ध्यान से प्रेम नहीं आएगा। ध्यान से जो ज्ञान आपने लिया वो ज्ञान अब काम करने लग जाएगा कि भी ये क्रोध मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे बड़ी तो कोई बीमारी नहीं है। जी? हमें वो समझ जो ज्ञान था, ज्ञान तो अब भी है लेकिन अब काम नहीं कर रहा। ध्यान से वो ज्ञान उजागर हो जाएगा। ज्ञान ये कहता है भी क्रोध सबसे गंदी वो चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ज्ञान ये कहता है। हाँ जी। लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि पावर नहीं है जो उसको इम्प्लीमेंट करने दें। जो हम ध्यान करेंगे, जो बात आप कह रहे हैं ना, उसका मैं आपको एक ही शॉर्टकट कर देता हूँ कि आप ध्यान करना शुरू करो। बस आपके लिए एक है, अभी आप प्रेम को भी भूल जाओ। अच्छा। बस आप मेडिटेशन ऐड करोगे तो 3 मंथ्स के लिए आप मेडिटेशन करो रेगुलर। ठीक है जी। फिर जो आप पूछ रहे हो ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। तो वो आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक है। मेरा मतलब है एक मेडिटेशन आप ऐड कर दो, है ना, तो आप फिर जो चाहते हो वो सारा कुछ हो जाएगा। मतलब हम प्रेम के बिना तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं तो वो झूठी है, कहीं ना कहीं हम को वापस आना पड़ेगा फिर वो है, क्योंकि वो जो तरक्की मिल रही है वो उसको अहंकार के उसमें मिल रही है। मतलब हमें ये लग रहा है कि हम किसी के काम आ पा रहे हैं, किसी को ठीक कर पा रहे हैं, या हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन वो क्योंकि प्रेम का तो खाना खाली है तो वो चीज बैक मारेगी और वो खाली कारतूस है, वो अल्टीमेटली थोड़े दिन तो चलेगा। हमें पीस ऑफ माइंड नहीं ना मिलेगी। अगर मेरे घर में मेरे बच्चे खुश नहीं हैं, मेरी वाइफ खुश नहीं है, तो मैं कितना ही तरक्की कर लूँ। अगर मेरे घर में मेरी वाइफ खुश नहीं है, मेरे बच्चे खुश नहीं है, तो मैं कितनी भी तरक्की कर लूँ, लेकिन उसमें हम एक आइडियल लाइफ नहीं कहेंगे भी मैंने एक आइडियल पर्सन हूँ, मैं एक नॉर्मल वो है जो है ना भाई, वो ज्ञानी नहीं कहेंगे उसको भी, वो ज्ञानी है। मान लो मैं ये कहता हूँ सबको कि एक मास्टर जी हैं, 7 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों को, 6-7 ना, तो आप ये बताओ भाई एक सब्जेक्ट में टॉप कर जाए, गोल्ड मेडल मिल जाए, तो बाकी फेल हो जाए 2 में, तो उसको प्रमोट करोगे आगे क्लास में? नहीं करते। तो मैं आपको कह रहा हूँ भाई ज़िंदगी में 7 सब्जेक्ट हैं। आपकी पर्सनल हेल्थ, है ना, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ खास कर ये एक सब्जेक्ट है। आपकी फैमिली लाइफ दूसरी सब्जेक्ट है। आपका बिजनेस तीसरा सब्जेक्ट है। आपके रिलेशनशिप सोसाइटी के अंदर ये चौथा सब्जेक्ट है। आपके रिलेशनशिप विद द गॉड, स्पिरिचुअल आपकी क्या स्टेटस है, वो 5वां सब्जेक्ट है ना। तो हेल्थ को WHO ने भी 4, अब WHO हेल्थ आप पहले किसको कहते थे भी ये हेल्थी है, भी शरीर से ठीक है, कोई बीमारी नहीं, ये हेल्थी है ना। WHO ने ये गलत प्रूव कर दिया। 4 पॉइंट उसने 4 क्राइटेरिया बना दिए, ये 4 पैरामीटर पूरे होते हैं तो आप हेल्दी हो, नहीं तो आप बीमार हो। कौन से? फिजिकल हेल्थ, शरीर से कोई, मेंटल हेल्थ,
माइंड में कोई भी किसी तरह की आपको बेचैनी ना हो, उदासी ना हो, है ना, जितने भी माइंड के, अब गुस्सा आना, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये अगर गुस्सा आ रहा है तो आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, आप सिक हो मेंटली, है ना, तो उसको हेल्दी कैसे कहेंगे। फिर सोशल हेल्थ, अगर समाज में 70% से ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब 70% लोग खुश हैं, तो फिर आप सोशली हेल्दी हो। अगर मान लो भी 50% से ज़्यादा लोग आपसे, 30% से ज़्यादा लोग नाराज़ रहते हैं, तो आप सोशली हेल्दी नहीं हो। 100% नहीं मैं कह रहा, 70% सिर्फ, है ना। तो मान लो पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके दफ्तर में काम करने वाले, उनको शिकायत ही रहती है, भाई ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। तो अगर आपको 30% से शिकायत है लोगों से, फिर तो आप ठीक है। अगर आपको 70% से शिकायत होगी, तो ये नहीं कि प्रॉब्लम वहाँ है, आप समझना प्रॉब्लम यहाँ, यू आर नॉट सोशली हेल्दी। ऐसे रिश्तेदारियों में होता है, सारे बंदे तो अच्छे नहीं होंगे, पर अगर 70% रिश्तेदारों में हमें लगता है नहीं सही है, बढ़िया चल रहा है, तो फिर आप सोशली हेल्दी हो, नहीं तो सोशली बीमार हो। चौथा फिर स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। अगर हमें परमात्मा पे जैसे भी हमें आनंद नहीं आ रहा, है ना, तो कभी कभी मान लो भी हमें उदास होना तो ठीक है, अब पूरा दिन ही ऐसे मुंह लटका के रहें जैसे भी पता नहीं क्या हो गया, है ना, कोई बम गिर गया, जैसे लड़ाई लग गई पाकिस्तान के साथ, तो फिर वो स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है। या इसका एक शॉर्टकट होता है, अगर कंप्लेनिंग माइंड है, हर बात पे शिकायत, हर बात की शिकायत, तो यू आर नॉट स्पिरिचुअली हेल्दी। स्पिरिचुअल पर्सन की एक बड़ी निशानी ये है, उसका कंप्लेनिंग भाव ख़त्म होता जाएगा। कभी कभार कोई बात आई तो वो कह सकता है भी ये ऐसा हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि भाई रोज़ की रोज़, मान लो हो सकता है हफ्ते में एक बार कंप्लेंट करे किसी चीज़ के लिए, तो हम देखें दिन में कोई ऐसा दिन निकला जब कंप्लेंट ना की हो, तो स्पिरिचुअली आप कहाँ हेल्दी हैं। तो मैं जो कह रहा था भी ज्ञान फिर किसी को ज्ञान को, आप कहो मान लो मैं ज्ञानी हूँ, ना हम सोशली हेल्दी, ना हम स्पिरिचुअल हेल्दी, ना मेंटली हेल्दी, फिर ज्ञान, फिर वो जैसे पंजाबी में ना गाल निकलती है ज्ञान गया, ज्ञान गया, फिर ज्ञान कहाँ गया फिर। तो वो ज्ञानी सो कॉल्ड मैंने खुद ही मान लिया अपने आप को मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान नज़र तो नहीं आ रहा। गुरुजी, इन 4 पिलर्स के अलावा ज्ञान के पिलर पे तरक्की हो रही है। तरक्की आप किसको कहते हो ना, पैसा कमाने को तरक्की मत बोलो आप, पैसे को पैसा कमाई हो रही है, नहीं, फिर उसको तरक्की नहीं ना बोलना। अच्छा, बाकी पिलर खाली हैं हमारे। मैं अभी तो मास्टर जी, बेकार हो गया। तरक्की का मतलब होता है प्रमोशन, है ना। तो मास्टर जी ने बोला अगर 6 सब्जेक्ट में भी बच्चा टॉप कर जाए, अगर 1-2 सब्जेक्ट में भी फेल है, तो उसको प्रमोट नहीं करते, उसकी प्रमोट को हिंदी में क्या कहते हैं, तरक्की नहीं करते उसकी। तो आप कह रहे हो तरक्की हो, 3 सब्जेक्टों में तो फेल हो आप, तरक्की कैसे होगी। तीन सब्जेक्ट में रिपेयर आई है, आप भी लेक्चरर हो, उसको कहोगे भी प्रमोट कर दिया इसको, अगली क्लास में तो चढ़ गया, तरक्की का मतलब प्रमोशन तो हो रही है, लेकिन घर तो खाली है पूरा का पूरा। 7 सब्जेक्टों में से 7 सब्जेक्टों में से 1 सब्जेक्ट में इन्होंने अच्छे मार्क्स ले लिए, ऐसे कह लो, तो फिर उसको प्रमोट कैसे हो गए, 6 में तो फेल हो। और हम ये समझ रहे हैं कि हम प्रमोट हो रहे हैं आगे। ज्यादा ज्ञान हम लोग किस ले रहे हैं जी, वही गल तो मिल जाए हमारे को जी। हाँ, तो उससे फिर हैं, जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं, मानो जाति ज्ञान, हाँ, वो आदमी गलत मिल जाएगी हमारे को। गुरुजी, कोई आदमी गलत मिल जाए, संत जैसे मान लो, जैसे अब आजकल हो रहा है जी। अच्छा संत जो हैं, मेरी बात सुनो, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, उससे टीचर खुद ही भागने लग जाता है, अभी ये पूछेगा कुछ ना कुछ। तो जो गलत जो संत हैं, गलत टीचर इसलिए कि स्टूडेंट गलत हैं, हमें वो चीज़ें चाहिए, तो वैसा मार्केट में जो डिमांड होती है वैसे पैदा होने लग जाते। अब मास्क की डिमांड है तो लोग मास्क ही बनाने लग गए, सैनिटाइज़र ही बनाने लग गए, कोई भी दारू बनाते तो वो सैनिटाइज़र बनाने लग गए। तो मैं कह रहा हूँ जो डिमांड होती है ना, वो सप्लाई पैदा करती है। नकली गुरु इसलिए कि नकली चले हैं, असली चलने के बाद नकली गुरु भाग जाएगा। मान लो जो मास्टर को आता नहीं ना, अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट आ गया तो मास्टर आना बंद कर देगा, भी ये साला तंग करेगा, पूछेगा उससे टलने लग जाएगा। ये नकली गुरु बन के इसलिए बैठे हैं कि आगे सारे ढोल बैठे हैं, नकली चेले बैठे। बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको क्या पता लगेगा ये नकली मास्टर है क्या असली है। अगर बच्चा पढ़ के आ रहा है, उसका खुद का दिमाग है, 1 मिनट में बता देगा कि भाई यहाँ तो नहीं बात बनेगी है ना। तो ये हमारे में कमी है, इसलिए हम नकली गुरु को असली मान लेते हैं।
जिस दिन हम असली शिष्य बन जाएंगे, नकली गुरु को तो 1 मिनट में दूर से देख लोगे आप, ये तो गड़बड़ है। थोड़ी भागने लगे पहले तो कोई ऐसे जैसे। तो जो आप तरक्की कर रहे हो ना, एक सब्जेक्ट में मैं मान लेता हूँ, जैसे मैंने बताया था आपका बिजनेस एक सब्जेक्ट है सर, 7 में से एक सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट आप कह सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो मैं सारे सब्जेक्टों में टॉप कर गया। एक सब्जेक्ट में आप कह सकते हो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, दैट्स गुड। उसकी आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, उसका अगर आपकी डिस्टिंक्शन आई है तो हो सकता है उसका गोल्ड मेडल भी आपको मिले। हाँ, ये तो हेल्थ हो गया। जो अपन दूसरे उसमें ऐड करते हैं ना, वो जैसे भी प्रेम हो गया, मेरे रिश्ते तो एक सब्जेक्ट, प्रेम मेरा एक सब्जेक्ट हो गया है ना, करुणा है ना, वो 7 हैं, वो मैं बताता हूँ। पीस, पावर, जैसे 7 शत्रु हैं 7 दोस्त, आप पूछ रहे थे कौन भी दोस्त कौन है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। लिख लो, पीस, पावर, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस और नॉलेज। ये 7 मेरे दोस्त हैं। पावर मतलब, पावर वो नहीं भी किसी को पीटना है, इंटरनल पावर इसको बोलते हैं। इंटरनल पावर क्या है? ज़रा से कोई बात कह दे मैं कंप जाता हूँ, ज़रा से कोई बात कह दे मेरे को गुस्सा आ जाएगा, तो मैं पावरफुल हुआ या कमज़ोर हुआ? अगर ज़रा सी हवा आए, वर्षा जी की तरह हिलने लग जाओ, तो फिजिकली कमज़ोर हुए या वीक हुए? मेरे को बता। एक क्वेश्चन है मेरा जी, हैं? गुरु जी, जैसे भोजन है जी, भोजन का भी कोई इससे लिंक है क्या? हाँ, आहार का है, आहार का है, हर चीज़ का इफेक्ट है, किसी का थोड़ा किसी का ज़्यादा। भोजन का क्या लिंक है इसमें? जैसे ध्यान में जान हुई, जो भी भोजन, तामसिक भोजन है, एक सात्विक भोजन होता है, एक तामसिक और रजस, तीन अवस्थाएं हैं ना। तामसिक होता है जो आलस पैदा करे, तमस होती है आलस है। अगर मैं ऐसा कुछ खा लूँ, मेरे को खाते ही नींद आने लग जाए, मेरे अंदर आलस आने लग जाए, वो भी नहीं ठीक साधक के लिए, है ना। तमस वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। तो तमस वाला भी ज़्यादा अपने जैसे घी खा लिया, ज़्यादा फ्राइड खा लिया है ना, तो अपने को इतना, जैसे आलू के परोठे खा लिए सुबह 10 पूरियाँ खा ली, तो वो तमस आएगी, सारी एनर्जी अंदर चली गई, तो नींद आने लग गई, ब्रेन तो खाली हो गया, एनर्जी सारी डाइजेशन में चली गई, है ना। तो दूसरा है रजस, मान लो उसमें जो है आपको ऐसा भोजन ले लिया जो मेरे अंदर उत्तेजना पैदा करे, है ना, रजस राजाओं वाले, है ना। हाँ, उत्तेजना पैदा करेगा। कुछ भोजन ऐसे है, मान लो भाई जैसे लहसुन है, प्याज है ना, ये खाओगे तो आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जी पैदा होगी, दूध ज़्यादा पियोगे तो उस बनेगी, है ना। तो ये जितने ड्राई फ्रूट हैं ये हमारे उसको बढ़ाएंगे, तमस को, है ना। तो तामसिक फूड भी नहीं लेना और वो भी नहीं लेना। सात्विक फूड, सात्विक क्या है कि जो ना तो मेरे में आलस्य पैदा करे और ना ही मेरे में उत्तेजना पैदा करे, हाइपर ना करे, ना ही मेरे को हाइपो करे, मैं नॉर्मल रहूँ, इजीली डाइजेस्ट हो जाए, है ना। तो मेरी एनर्जी को वो ना नेगेटिव वाले पैसे ले गए ना ज़्यादा हाई वाले, तो उसको अपन जो जिसको नॉर्मल रहना है, साधना करनी है, सात्विक भोजन आश्रमों में, जैसे दलिया, खिचड़ी, हल्का भोजन, जैसे फ्रूट ले लिया, जूस ले लिया। ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए जैसे? मैंने बताया था एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सेब दाम सुबह 2 अखरोट की गिरी हर कोई ले सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा लेंगे तो वो जमा होएगी। जो एक चीज़ याद रखना, जो भी सरप्लस एनर्जी है वो उसका एक ही रास्ता है यहाँ पे। दो वासनाएं तो 7 हैं, लेकिन दो रास्ते में ज़्यादा जाती है हमारी जो भी सरप्लस एनर्जी होएगी। एक उसमें जाएगी काम में और एक जाएगी क्रोध में। ये 2 कह लो भी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी सारे नीचे के लेवल के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये इमीडिएट मतलब कि जैसे चीफ मिनिस्टर होता है ना, तो काम और क्रोध ये सबसे ज़्यादा बड़े शत्रु हैं, बाकी तो जैसे छोटे छोटे हैं ना। पिस्ता है जी, मान लो पिस्ता भी 2-4 पीस ही खाए। हाँ, लिमिट में कुछ भी ले लो, उसका कोई नहीं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, कई बार खाने लगे तो पूरा पैकेट ही ख़त्म कर देता बंदा तो वो नहीं है ना। तो फूड का हमारे उस पर बहुत असर है, स्टेट ऑफ माइंड पे भी बहुत असर है आहार का। जैसे बनाने वाला कोई जी, वो किस ढंग से बना रहा है जी? हाँ, वो तो उसमें आएगा ही ना, फिर जो वाइब्रेशन है किस उससे बनाया, अगर वो क्रोध में बना रहा है ना, किस मन की अवस्था क्या थी बनाने वाले की, वो भी उसको इफेक्ट करेगी। उसका असर पड़ेगा जी। जब हम खा रहे हैं हमारे मन की अवस्था क्या है वो भी असर करेगी। अगर हम क्रोध में हैं तो कभी खाना नहीं खाना चाहिए, वो अंदर जाके जहर बन जाएगा। उस टाइम आप भूखे रह लो, जब तक आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाते। कभी नहीं खाना चाहिए, कभी भी,
जब जल्दी में हो, कहीं जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बॉडी को मान लो आपने माल तो भेज दिया, अंदर डाल दिया, है ना, किसी को आपने सामान भेज दिया, आगे कोई रिसीव करने वाला तो हो, तो नहीं तो रुलता नहीं रहेगा वो सामान। डाल तो दिया अंदर, अंदर बॉडी अभी तैयार नहीं, डिजेस्टिव जूस तैयार नहीं हुए उसको हजम करने के लिए, तो माल भेज दिया, तो वो फिर पड़ा क्या करेगा, इधर उधर ही प्लेटफॉर्म पर रुलता रहेगा, कोई लेने तो आएगा नहीं। ये कहते हैं जैसे बैठकर भोजन करना चाहिए, चौकड़ी मार के जी। हाँ, इसका भी कोई असर पड़ता है जी? वो तो ये है ना भाई, बॉडी का जैसे ग्रेविटी का हो गया, हमारा सारा ब्लड नीचे चला गया टांगों में, तो इसको डाइजेशन के लिए चाहिए। बैठ के लॉक लग गया, चौकड़ी मार के बैठते हैं, तो ब्लड सप्लाई नीचे नहीं जा रही, ब्लड सप्लाई अब जहाँ रहेगी, तो इसको हमें होता भी उस टाइम हमारा मैक्सिमम एनर्जी जहाँ रहे जब खाना खाते हैं हम। तो इसलिए कह रहे हैं खाना खाते हुए बात ना करो, बातों में एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती है, ध्यान भी खाने पे रखो, उससे एनर्जी बहुत जाती है। हम चाहते हैं हमारी सारी एनर्जी उस टाइम डाइजेशन पे फोकस हो। और टेलीविजन देख रहे हैं जी, मोबाइल चला रहे हैं, वो गलत है ना, वो गलत है। हाँ, उसका मेन पर्पज़ ये है ना, अगर आप दूसरा काम कर रहे हो तो एनर्जी उधर भी जा रही है, तो जहाँ एनर्जी चाहिए थी वहाँ पूरी मिल नहीं रही, फिर जहाँ वो चीज़ तो सफ़र करेगी, काम क्यों नहीं सफ़र करेगा ना। एट ए टाइम 2 काम करेंगे तो एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी सी इधर मिल रही है, थोड़ी सी इधर मिल रही है ना। तो हम चाहते हैं भी जो काम कर रहे हैं उस टाइम सारी एनर्जी उसको मिले, इसलिए हम कह रहे हैं भी जो भी काम कर रहे हो उसमें प्रेजेंट रहो, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने का कोई ऐसा नहीं उससे परमात्मा मिल जाएगा, एनर्जी से रिलेटेड है कि भी हम चाहते हैं वो एनर्जी सारी वहीं रहे। विचारों में फर्क पड़ेगा जी, मान लो टेलीविजन देख रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, हाँ जी। नहीं, वो तो है ही है ना, हर चीज़ जुड़ी हुई, उसकी वाइब्रेशन क्या आ जा रही है माइंड में, है ना, तो उसको मिक्स करेंगे तो खाने की डाइजेशन पे असर पड़ेगा, उसकी क्वालिटी पे असर पड़ेगा। हम क्या भाव लेके जा रहे हैं खाना खाते हुए, वो भाव हमें इफ़ेक्ट करेंगे। वो इसलिए नहीं कि खाना तो वही जा रहा है अंदर, लेकिन जो जूसेस सक्रीट होते हैं, अगर मैंने कोई डर वाली खबर देख ली, भैया हमारी गली में 4 कोरोना पॉजिटिव आ गए, उस टाइम खाना खा, तो फियर चला गया अंदर, तो फियर जो है, जो जूस सक्रीट हुए थे वो रुक जाएंगे वहीं पे। अब खाना तो चला गया, खाने को हजम करने के लिए जो बॉडी ने जूसेस छोड़े थे वो रुक जाएंगे। जैसे अभी अमेरिका में एक्सपेरिमेंट हुआ, भाई एक बिल्ली है ना, बिल्ली को खाना दिया, है ना, तो बिल्ली ने हजम कर लिया, फिर एक दिन खाना दिया उसको, इमीडिएटली कुत्ता बांध दिया दूसरे कोने में, है ना, कुत्ता भी डम्मी, असली कुत्ता नहीं। तो फिर उसको खाना तो खा लिया उसने, फिर कुत्ता बांध दिया, तो फिर उसमें उसके एक्सरे और स्कैन किए गए, खाना 8 घंटे तक वैसे का वैसा पड़ा रहा, उसके सारे जूस बंद हो गए, हजम नहीं हुआ खाना। तो मैं ये कह रहा हूँ टीवी देखना कोई ऐसा नहीं, टीवी देखने से वो खाने को वो कर देगा टीवी अंदर जाके, है ना टीवी तो अंदर कैसे जाएगा, टीवी से जो थॉट अंदर गया उस थॉट से मेरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज होएगा, उस स्टेट ऑफ माइंड होने की वजह से मेरी सारी डाइजेस्टिव प्रोसेस रुक जाएगी। तो हम इसलिए कहते हैं कल्ला टीवी नहीं, खाना खाते हुए मतलब ये वाइफ्स के लिए भी उस टाइम ना पति को डांटो, आगे पीछे डांट लो, मतलब उस टाइम कोई सीरियस समस्या ना डिस्कस करो। नहीं मैं इनको नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ भाई उस टाइम कोई भी बिजनेस की बात सीरियस, कोई आज कोई मतलब कोई ना कोई घटना तो होती रहती है, उस टाइम ना डिस्कस करो खाना खाते। उस टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड फिर वो होएगा और आपके डाइजेस्टिव जूस बंद हो जाएंगे। मैं खाना खाती हूँ ये जरूर तो हर चीज़ का साइंटिफिक लॉजिक है, कोई रिलीजियस, इसको रिलीजन के साथ मत जोड़ो। हर चीज़ का आजकल तो साइंस इतनी एडवांस होगी, हर चीज़ को आप देख सकते हैं भी इसका क्या इफेक्ट। मतलब मैं रिलीजन के साथ किस चीज़ को नहीं जोड़ता, मैं साइंस स्टूडेंट, तो मेरे को होता है भी इसका लॉजिक क्या है। कोई कहे भी खड़े होके खाना ना हो, मैं पूछूंगा, मैं ऐसा नहीं भी उसने कह दिया ना खाओ तो मैं कहूँगा ठीक है आज से नहीं खाऊंगा ना, भाई बताओ जा तो लॉजिक आप बताओ जा, फिर मैं ढूंढूंगा नेट पे कहीं, अगर मेरे को सही मिल गया ऑथेंटिक तो फिर मैं करने में मेरे को ये नहीं है अभी नहीं मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं ऐसे किसी के कहने पे नहीं करता भी किसी ने कह दिया कर लो। इसलिए मैं जो भी बात आपको बोलूँगा मेरे पास उसके प्रूफ हैं, कोई भी बात आप मेरे से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, कोई बात ऐसा नहीं मैं अपने मन से बोल दूँ आपको भी हाँ ऐसे किया करो ऐसे किया, है ना। उसका एक प्रॉपर ऑथेंटिक वो होना चाहिए, अपने पास सबूत होना चाहिए। जैनी लोग हैं शाम को ऐसे वो प्रार्थना करते हैं गोटे पर बैठे थे। हाँ हाँ, इसका क्या लॉजिक है? कहते हैं भोजन पचता है या कोई? हाँ वो तो मैंने बताया ना, जब ऐसे बैठोगे तो लॉक लग जाए, ब्लड सप्लाई नीचे नहीं जाएगी, वो सारी पेट को मिल जाएगी,
है ना। तो वज्रासन में बैठने के लिए सारे कहते हैं खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ थोड़ी देर, तो वो करते हैं, है ना। हाँ, तो चलो अब एक इसको वो करते हैं भजन पे। गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन मेरा। हाँ जी, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। 90% मेरे को क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। मैंने एक कंपनी बनाई थी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करके वो कंपनी तरक्की के रास्ते पे आ गई। अब मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरा नाम भी हो रहा है। अब या तो एक रीजन ये है कि मेरे घर में प्रेम की कमी है, या कोई और रीजन। अब मैं बॉस बन गया हूँ और मैं अपनी ऑफिस में जो रिसेप्शनिस्ट है उसको मैं गलत दृष्टि से देख रहा हूँ, या मेरी जो सेक्रेटरी है उसको मैं चाह रहा हूँ कि वो, क्योंकि मैं सक्सेस हो चुका हूँ, मैं उसको गलत दृष्टि से देख रहा हूँ, वो मेरी है। या मेरे जो एक क्लाइंट है मैं उसको भी गलत दृष्टि से देख रहा हूँ। तो एक सवाल तो ये कि क्या मेरे घर में प्रेम की कमी है, ऐसा इसलिए हो रहा है? और दूसरा, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मैंने बताया ना, ध्यान आपके लिए, अभी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैंने देख लिया, सुन लिया। आपके लिए मेडिटेशन इज द ओनली आंसर। अब 3 महीने तक ध्यान करो, है ना। ये नहीं कि प्रेम की कमी है, प्रेम की कमी तो है ही है, मतलब प्रेम की ऐसा नहीं कहेंगे कम। सवाल मैं अपने लिए पूछ रहा जी वैसे। नहीं, चलो किसी लिए मैं कह रहा हूँ, किसी के लिए भी हो, डज नॉट मैटर, किसी के लिए भी हो। मैं ये कह रहा हूँ उसको भी आप ये बताओ जिसके लिए पूछ रहे हो कि आपको ध्यान करना पड़ेगा। भाई सिर्फ मैं बातों में कुछ भी बता दूँ वो काम नहीं करेगी, है ना। भाई ध्यान एक कह लो भी एक मेडिसिन उसको दे रहे हैं आप। अब पेशेंट ने बहुत सारी कंप्लेंट बताती, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो फिर मैं कहूँ भी ठीक है तुमने ठीक होना, ये दवाई ले लो। अब कोई भी मैं दवाई तो नहीं लेंगा, फिर ठीक कैसे होगा? अब मेरे पास उसकी कंप्लेंट्स तो आ गई, जो भी आप जिसके बारे में पूछते हो, लेकिन उसको मैंने आपको मेडिसिन दे दी, 3 मंथ्स ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो अब वो खाएगा तो ठीक होएगा, अगर नहीं खाएगा तो नहीं ठीक होगा, ये उसकी चॉइस है। अच्छा गुरुजी, मैं बॉस हूँ और मेरी तरक्की हो रही है और मेरे को किसी ने समझाया नहीं और मैंने समझा नहीं, मैं उस गलत रास्ते पे चलता रहा। मैं अपने संपर्क में आने वाली हर लड़की को ये मानता रहा कि मेरा अधिकार है इस पे, तो मेरा भविष्य क्या होगा जी? नहीं, भविष्य तो दिख ही रहे, नरक में जा रहे हैं, नरक में जाएंगे ना। देखो, जब अपा एक नेचुरल उससे हटेंगे ना, जब नेचर से दूर जाएंगे, नेचर ने जो सिस्टम बनाया, जब भी उससे दूर जाएंगे, चाहे खाने में लगा लो, पीने में लगा लो, है ना, जब भी उससे दूर जाएंगे। अब जैसे पेड़ काट रहे हैं, उसका इफेक्ट आ ही रहा है सारी जगह, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जब नेचर से छेड़छाड़ करेंगे, है ना, तो हम दुख पाएंगे। इसमें कुछ आगे हाँ, अच्छा नहीं यार, कोई गल नहीं है, नहीं कोई गल नहीं, बात कर लो। तो जो है, जब भी नेचर से दूर जाओगे ना, नेचर ने एक चीज़ बनाई है ना, जैसे नेचर ने हमें दिमाग दिया सोचने के लिए, हम उसको गलत तरह की सोच, उसका गलत इस्तेमाल करें तो दुख पाएंगे, है ना। हाँ जी, शरीर दिया काम करने के लिए, मैं कोई काम ना करूँ, शरीर हमें दिया काम करने के लिए। हमने कमाया सारा 1 मिनट में धूमिल हो जाएगा। नाम आप किसको कह रहे हो? नाम को है, मतलब उसको छोड़ दो उस सब्जेक्ट को। अब नाम तो जाए ना जाए, दुख पाओगे। नाम रहे भी रहे, अगर अंदर शांति नहीं तो नाम का क्या करोगे? नाम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी हमने, पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी, नहीं देनी। हाँ नहीं, वो मैं कह रहा हूँ वो है, अच्छी बात है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी उसको इतना हाईलाइट करें भी मेरा पैसा ना चला जाए, मेरा नाम ना चला जाए। क्या नाम बड़े बड़े आए, इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी, क्या नाम चले गए सारे, आज मोदी को याद करते हैं, तो क्या करो, उतना नाम तो अपन नहीं कमा सकते, तो कौन याद करता है किसी को? तो कौन यहाँ रुका, किसका नाम रुका आज तक? रुका किसी का नाम? बड़े बड़े आए जब ओबामा गद्दी पे थे, ओबामा मामा होता था, आज ओबामा को अपन याद, ट्रंप को याद, तो 2 साल में भूल जाते हैं लोग, 2 साल भी नहीं लगते हैं, तो 13वां करते ही भूल जाते। हाँ, 13 दिन मुश्किल से होता है, तो चौथा ही कर देते, 13वां में नहीं करते। तो इसलिए जो भी करो, वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को नरक में धकेल दें, है ना। कोई हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पैसा भी ज़रूरी है संसार में, लेकिन ऐसा नहीं है ना भाई एक सब्जेक्ट मान लो आपको अच्छा लगता है, जैसे मास्टर जी बैठे हैं, एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मान लो मेरी साइंस फेवरेट सी है ना,
लेकिन अब मैं साइंस ही पढ़ता रहूँ वो मेरे को अच्छा लगता है, नो डाउट। बाकी फिर मैं ना पढ़ूँ तो फिर मैं कैसे चलेगा मेरी ज़िंदगी। पैसा कमाना अच्छा लगता है, पैसा वो ठीक है, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ, पर उसके लिए ये तो नहीं बाकी सब्जेक्टों को आप बिल्कुल टच ही ना करें। फिर मतलब आप कह रहे हो नाम जाएगा, तो जब आप कहते हैं अभी प्रमोट नहीं होगे, फेल हो जाओगे, तो उसमें सारा कुछ ही गया, फिर आपका नाम कहाँ बचेगा। गुरुजी आज आपने बहुत सारी जिंदगी तो चलो अब जो है अपा एक वो भजन गाते हैं, है ना। ये ना दे दो कैंडल सबको, कैंडल जला के तो खड़े होके एक भजन गाना है बस, अपा फिर इसको समाप्त करेंगे, है ना। ये जगा लेंगे, एक कैंडल मेरे को दे दो, इनको एक एक कैंडल दे दो सबको बस। पंखे फिर बंद करने पड़ेंगे, एसी दोनों चला दो, एसी बंद है, लाइट चली बंद है, एसी चला दो, पंखे बंद कर देंगे। बहुत ये रोंडा हमारा हो गया जी, ये रोंडा हमारा हो गया, सारा मेरा। ये छोरी हमारी नहीं हुई। चलो ये करो अब बस, नहीं सबको दे दो एक एक कैंडल, वो लगा लेंगे, है ना। तो ऐसे फिर ऐसे लाइन में आके एक एक कैंडल जलाते जाओ और साथ में वो अपना पूरी उसके साथ वो भजन को गाते जाओ। ये हटा दो साइड पे गद्दे चाहे, है ना। अच्छा जी, बेटा हटियो। ये अभी नहीं लगानी आपने, आप लोग मेरे को दे दो एक। हाँ अभी दे दो ना। हाँ, वो अभी फिर ऐसे ना सर्कल बना लो पीछे, अच्छा ठीक है। है ना, सर्कल बना लो, ये गद्दे हटा लो चाहे, तो ऐसे सर्कल बना लो ना, लाइन मतलब ऐसे एक लाइन बना लो, इधर से ऐसे आना, इधर मुंह करके ऐसे ऐसे लाइन में आना, इधर फेस करके ऐसे लाइन। आप आगे राम गोपाल जी खड़े हो जाएंगे, इनके पीछे पीछे ऐसे लाइन बना लो, इधर फेस रखना इनके पीछे, है ना, थोड़ा दूर तक फैल जाओ पीछे, है ना। कैंडल मिल गई सबको, कम रहेगी, आपकी कैंडल मेरी कैंडल से बड़ी। कम रहेगी, एक और पड़ी है, तो थोड़ा थोड़ा गैप बना लो पीछे, आराम से धीरे धीरे आना है, थोड़ा फैल जाओ पीछे, है ना, फैल जाओ पीछे। हाँ चलो बैठे हैं आप, बैठे रहने दो।